हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज की इस वीडियो क्लास में हम यूजीसी नेट उर्दू के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो क्लास में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर बतलाते हैं बल्कि उसके साथ में अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपके साथ में शेयर करते हैं। तो इस लिहाज से वीडियो डेफिनेटली आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप पिछली तमाम वीडियोस को वॉच करना चाहते हैं इस सीरीज़ की जो मैंने मॉक टेस्ट शुरू की है, तो इस वीडियो के आप कॉर्नर पे जाएंगे, आपको 3 डॉट का सिंबल मिलेगा। वहां से आप सीधे प्लेलिस्ट में एंटर कर जाएंगे और पिछले तमाम वीडियोस को वॉच कर सकते हैं और साथ ही साथ में अपना एक बेहतरीन सा नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम हुआ? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कलकत्ता। फोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में कायम हुआ? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कलकत्ता। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुहम्मस के बंद में कितने मिसरे होते हैं? मुहम्मस के बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 5। इसी तरह से मुसल्लस में के बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो आप नोट कर लेंगे 3। इसी तरह से मुसद्दस के बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 6। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, शाही दरबार से किस शायर का ताल्लुक था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम दौक। शेख मोहम्मद इब्राहिम दौक का शाही दरबार से ताल्लुक था। आप बहादुर शाह जबर के उस्ताद थे। आप बहादुर शाह जबर के उस्ताद थे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी मावरा जो है ये शायरी है, शेरी मजमुआ है। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि मावरा जो शेरी मजमुआ है ये किसका है। आप नोट कर लीजिएगा, नून मीम राशिद का शेरी मजमुआ है। ऑप्शन ए में दिया गया मसरत से बसीरत तक नॉवल, ये नॉवल नहीं है बल्कि तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। अब यहाँ पे ये भी आपको नोट करना होगा कि मसरत से बसीरत तक किसके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है। तो नोट कर लीजिएगा, आल अहमद सुरूर। मैदान अमल जो है ये मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नावल है। गुरेज ये भी नावल है, ड्रामा नहीं है। ये अजीज़ अहमद का नावल है। किसका नावल है? अजीज़ अहमद का। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाए इस बुत को इल्तिजा करके कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके किसका शेर है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी दया शंकर नसीम। आपके शाहकार मसनवी का नाम क्या है? गुलजारे नसीम। गुलजारे नसीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, मास्टर रामचंद का ताल्लुक किस इदारे से था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी दिल्ली कॉलेज से आपका ताल्लुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, खाखा के ओस और भी सब्जा हरा हुआ था, मोतियों से दामन सेहरा भरा हुआ, ये किसका शेर है? तो आप नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए यानी मीर अनीस। मीर अनीस, आपका पूरा नाम है मीर बब्बर अली अनीस। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसाला मखजन के मुदीर का नाम बताइए। रिसाला मखजन के मुदीर का नाम बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अब्दुल कादिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फैज़ की नज़्म का उन्वान क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी तन्हाई। फैज़ की नज़्म का उन्वान क्या है? तन्हाई। ऑप्शन ए में दिया गया चाँद तारों का बन, ये किसकी नज़्म का उन्वान है? तो नोट कर लीजिएगा, मखदूम महिउद्दीन। बरखा रुत किसकी नज़्म है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। एक लड़का किसकी नज़्म है? नोट कर लीजिएगा, अख्तरुल ईमान। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा मिसरा दुरुस्त है? कौन सा मिसरा दुरुस्त है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए यानी कोई दिन गर जिंदगानी और है। अब यहाँ पे एक चीज आपको क्लियर करनी होगी, कोई दिन गर जिंदगानी और है, अपने जी में भी, अपने जी में हमने ठानी और है। कोई दिन गर जिंदगानी और है, गर जिंदगी और है, अपने जी में हमने ठानी और है,
یہ مکمل شعر ہے، کس کا شعر ہے؟ مرزا غالب کا۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، آشفتہ بیانی میری کا مصنف کون ہے؟ آشفتہ بیانی میری کا مصنف کون ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی رشید احمد صدیقی۔ یہ رشید احمد کی خود نویس سوانح حیات ہے۔ ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ نیکسٹ کوشچن یہاں پہ دیا گیا، نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، کئی بار کنفیوژن ہو جاتا ہے، آپ کے نام کے ساتھ میں اکبر آباد لگا ہوا جو کہ آگرہ ہے، تو اس سے کئی بار کنفیوژن ہو کر کے آپ آگرہ کو مارک کر دیتے ہیں، لیکن ایکچوئل میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے آپشن بی یعنی دہلی میں۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، قرآن پاک کا پہلا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی شاہ رفیع الدین۔ ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف، کلام میں کسی چیز کی تعریف یا حجم میں انتہائی درجے کی زیادتی کرنے یا بہت زیادہ گھٹا کر یا بہت زیادہ بڑھا کر پیش کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یعنی صنعت مبالغہ۔ کیا کہتے ہیں؟ صنعت مبالغہ۔ ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ نیکسٹ کوشچن میں دیا گیا بہت امپورٹنٹ ہے، دشت سوز۔ دشت سوز کس کا ناول ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی جمیلہ ہاشمی۔ کس کا ناول ہے؟ جمیلہ ہاشمی کا۔ شوکت صدیقی کے ناول کا نام کیا؟ خدا کی بستی۔ عبداللہ حسین کے ناول کا نام کیا جو کہ نصاب میں ہے؟ اداس نسلیں۔ قرۃ الحیدر کا کون سا ناول یو جی سی نیٹ کے نصاب میں شامل ہے؟ وہ ہے آگ کا دریا۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، فجر ہوتے جو گئی آج میری آنکھ جھپک، سودا نے یہ قصیدہ کس کی مدح میں کہا ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، یعنی نواب عباد الملک۔ ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف، بہت امپورٹنٹ کوشچن، اس صنعت کو کیا کہتے ہیں جس کے تحت کلام میں کسی شخص یا چیز کی صفات کو یکی بعد دیگرے بیان کیا جاتا ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی صنعت تنسیق الصفات۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، لکھتے رہے جنوں کی حکایات ہو چکا، ہر چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، یہ کس کا شعر ہے؟ یہ کس کا شعر ہے؟ تو آپ نوٹ کر لیجئے گا آپشن بی، یعنی غالب۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی میر تقی میر۔ میر تقی میر۔ نکات الشعراء کس کا تذکرہ ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا میر تقی میر۔ ذکر میر کس کی خود نویس سوانح حیات ہے؟ تو وہ بھی ہے میر تقی میر کی، ذکر میر، میر تقی میر کی۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، روشنائی کی صنف کیا ہے؟ تو روشنائی جو ہے، روشنائی کی صنف کیا ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی رپورتاز۔ روشنائی کس کے مصنف کون ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا سجاد ظہیر۔ روشنائی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ سجاد ظہیر۔ ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ نیکسٹ کوشچن میں دیا گیا ہے، ترکی زبان سے افسانوں کا ترجمہ کس نے کیا تھا؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی سجاد حیدر یلدرم۔ سجاد حیدر یلدرم۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، دکنی ادب کے پہلے دور کی نشاندہی کیجیے۔ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یعنی بہمنی دور، جو کہ 1347 سے شروع ہوتا ہے، یعنی بہمنی سلطنت کا قیام 1347 عیسوی میں عمل میں آیا، اور اس سلطنت کا بانی کون تھا؟ نوٹ کر لیجئے گا علاء الدین حسن بہمن شاہ۔ کون تھا؟ علاء الدین حسن بہمن شاہ۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، دستمبو کس زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی، یعنی فارسی۔ کس زبان میں لکھی ہوئی کتاب ہے؟ آپشن ڈی، یعنی فارسی میں لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کے مصنف کون ہے؟ مرزا اسد اللہ خاں غالب۔ چہرہ کس صنف سخن کا جزو ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یعنی مرثیہ۔ چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجس، بین، جنگ، شہادت، بین۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، اودھ اخبار میں کس ناول کی اشاعت قسط وار ہوئی تھی؟ تو یہاں پہ اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی فسانِ آزاد۔ آپشن سی، فسانِ آزاد۔ فسانِ آزاد کس کا ناول ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا پنڈت رتن ناتھ سرشار۔ مرآت العروس ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے۔ امراؤ جان ادا مرزا محمد حادی رسوا کا ناول ہے۔ شریف زادہ یہ بھی مرزا محمد حادی رسوا کا ہی ناول ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف، حالی نے غزل کے کس پہلو پر خاص تنقید کی تھی؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن سی، یعنی زبان و بیاں پر خاص تنقید کی تھی۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، مثنوی دریائے عشق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن اے، یعنی میر تقی میر۔ نیکسٹ کوشچن ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، عالم السرور کی سوانح عمری کا نام کیا ہے؟ تو آپ کا آنسر ہو جائے گا
ऑप्शन ए यानी ख्वाब बाकी हैं आल अहमद सुरूर। इस आबाद खराबे में ये किसकी खुदनवीस सवाने हयात है, तो नोट कर लीजिएगा अख्तरुल ईमान। वरूद मसूद मसूद हुसैन खां की खुदनवीस सवाने हयात है। अपनी तलाश में ये कलीमुद्दीन अहमद की खुदनवीस सवाने हयात है। ख्वाब बाकी हैं आला मसरूर की सवाने उमरी का नाम है। इस आबाद खराबे में अख्तरुल ईमान की सवाने हयात है। वरूद मसूद मसूद हुसैन खां की अपनी तलाश में कलीमुद्दीन अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने सुखनदान फ़ारस का मुसन्निफ़ कौन है? सुखनदान फ़ारस का मुसन्निफ़ कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आब हयात का मुसन्निफ़ कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नारंगी ख्याल का मुसन्निफ़ कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मुसाफिरान लंदन किसका सफ़रनामा है? तो नोट कर लीजिएगा सर सैयद अहमद ख़ां। सर सैयद अहमद ख़ां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने साहिल और समंदर का शुमार किस सिनफ़े अदब में होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सफ़रनामा। साहिल और समंदर किसका सफ़रनामा है? तो नोट कर लीजिएगा सैयद एहतशाम हुसैन। तो साहिल और समंदर किसका अफसाना है? तो नोट कर लीजिएगा किसका सफ़रनामा है? सैयद एहतशाम हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया प्रोफेसर मेहता किस नावल का किरदार है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गोदान। गोदान किसका नावल है? मुंशी प्रेमचंद का। टेढ़ी लकीर किसका नावल है? असमत चौथाई का। आग का दरिया किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। लहू के फूल किसका नावल है? हयातुल्लाह अंसारी का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी पहले मैदान अमल है, उसके बाद में लंदन की एक रात, गालिब, आग का दरिया, गुरेज। हम सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तफसील से गुफ्तगू करेंगे। मैदान अमल मुंशी प्रेमचंद का नावल है जिसकी इशाअत जो अमल में आई पहली बार हिंदी में वो 1932 में। तो आपको ध्यान रखना 1932 में ये नावल शाये हुआ। लंदन की एक रात सज्जाद ज़हीर का नावल है जो कि 1939 में शाये हुआ। गालिब जो है किसका नावल है? नोट कर लिए काजी अब्दुल सत्तार। काजी अब्दुल सत्तार 1986 में इसकी सने इशाअत है। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है, ये नावल शाये हुआ था 1959 में। गुरेज जो है ये अजीज़ अहमद का नावल है और इसकी सने इशाअत है 2015। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे, गालिब जो नावल है इसकी सने इशाअत 1986 और आग का दरिया इसके सने इशाअत 1959 जो कि कुर्रतुल हैदर का नावल है। यानी आग का दरिया पहले होना चाहिए था और गालिब बाद में होना चाहिए था। यहाँ पे एक आप चेंज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया दक्कन में उर्दू का मुसन्निफ कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नसीरुद्दीन हाशमी। महासिन कलाम गालिब का मुसन्निफ कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अब्दुर्रहमान बिजनौरी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने, अरस्तु की तसनीफ़ पोएटिक्स का तर्जुमा फ़न शायरी के नाम से किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अजीज़ अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया, मेरे सलीक़े से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र नाकामियों से काम लिया, ये शेर किसका है? ये शेर किसका है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मीर तकी मीर। किसका शेर है? मीर तकी मीर। मीर तकी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ़ लाए? तो नोट कर लीजिएगा नवाब आसिफुद्दौला। नवाब आसिफुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ सही है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी चांदनी बेगम जो है ये कुर्रतुल ऐन हैदर का नावल है। खालिस तंज निगार जो कि ऑप्शन ए में दिया गया पतरस बुखारी के बारे में। तो पतरस बुखारी तंज निगार नहीं बल्कि एक मज़ाह निगार शख्सियत है। दरियाए लताफ़त ये इंशाअल्लाह खान शाह की उर्दू क़वायद की पहली किताब है। तो इस लिहाज से ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में और ऑप्शन डी दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं। दरिया लताफ़त चूँकि इंशाअल्लाह खान शाह की तसनीफ़ सामने दिया गया तो ये भी जवाब हो सकता है। और ऑप्शन डी में चांदनी बेगम कुर्रतुल हैदर, तो दो आंसर यहाँ पे सही है। मुसद्दस मद्दु जज़्र इस्लाम किसकी नज़्म है? तो नोट कर लीजिएगा इकबाल की नज़्म नहीं बल्कि ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म है। कई सारी जगहों पे आपको जो दरियाए लताफ़त किताब है इसके दो मुसन्निफ़ के नाम आपको मिलते हैं, यानी कहा जाता है कि ये दो लोगों की
मुश्तरका किताब है, जिनमें सैयद इंशाउल्लाह खां इंशा भी शामिल हैं और साथ ही साथ में मिर्ज़ा मोहम्मद हसन कतील हैं। यानी इस किताब के मुसन्निफ दो लोग हैं, सैयद इंशाउल्लाह खां इंशा और मिर्ज़ा मोहम्मद हसन कतील भी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कौन सा बयान सही है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी चेहरा बचेहरा रूबरू। ये दो नावल हैं, चेहरा बचेहरा रूबरू दो नावल हैं। किसका नावल है? जमीला हाशमी का नावल है, तो यानी जुमला सही दिया गया है। अवध पंच एक अखबार है जिसे मुंशी सज्जाद हुसैन ने, अवध पंच एक अखबार है जिसे मुंशी सज्जाद हुसैन ने 1877 ईस्वी में जारी किया था। बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है? बिल्कुल नहीं, बस्ती इंतज़ार हुसैन का नावल है। कुर्रतुल हैदर के नावल का नाम गालिब है? कुर्रतुल हैदर के नावल का नाम गालिब नहीं है, बल्कि गालिब जो है काजी अब्दुल सत्तार का नावल है, काजी अब्दुल सत्तार का नावल है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फ्रांसीसी अदब किसकी तसनीफ़ है? बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी यूसुफ हुसैन खां, डॉक्टर यूसुफ हुसैन खां। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उर्दू किससे निकली है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी खड़ी बोली से उर्दू निकली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गालिब पर किसने सख्त किस्म की तनकीद की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इमदाद इमाम असद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, मुकीमी की मसनवी का नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चंद्र बदन महियार। फूलबन इब्न निशाती की मसनवी है, कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजह की मसनवी है, कदम राव निज़ामी बेदरी की मसनवी है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उर्दू शायरी का मिजाज किसकी तसनीफ़ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी वज़ीर आगा। मार्क कर लीजिएगा ऑप्शन सी, यानी वज़ीर आगा। इसके बाद का जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रूप किस सिन्फ का मजमुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रुबाई, ऑप्शन सी, यानी रुबाई। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको और भी नोट करना होगा, रूप जो है किस सिन्फ का मजमुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रुबाई। एक चीज़ आप और भी नोट कर लेंगे, रूप जो है किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? तो नोट कर लीजिएगा, फ़िराक गोरखपुरी, फ़िराक गोरखपुरी, जिन्हें उर्दू में सबसे पहला ज्ञानपीठ इनाम दिया गया था, उनके मजमूए कलाम गुले नगमा के लिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कुर्रतुल हैदर का जिला वतन क्या है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी अफसाना। ज़बानी एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी दास्तान, उसके बाद है नावल, उसके बाद अफसाना और उसके बाद में लास्ट में अफसानचा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, मज़ामीन नौ किसकी तसनीफ़ है? मज़ामीन नौ किसकी तसनीफ़ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी खलीलुर रहमान आज़मी, खलीलुर रहमान आज़मी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, छोटे से चाँद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में, इस शेर में किस सनात का इस्तेमाल किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इस्तिआरा, ऑप्शन सी, यानी इस्तिआरा। मार्क कर लीजिएगा ऑप्शन सी, यानी इस्तिआरा। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ आप ज़रूर नोट करेंगे, ये शेर आपको दिया गया, ये किसका है? तो ये अल्लामा इकबाल का शेर है, आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, तनकीद की बुनियाद क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी तौज़ीह। तनकीद की बुनियाद क्या होती है? तक़ाबुल नहीं है, कद्र शनासी नहीं, तौज़ीह, तौज़ीह। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सही मिसरे की निशानदेही कीजिए, तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुजरी है। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुजरी है, तलाश में है सैर बार बार गुजरी है। ये किसका शेर है? ये फैज़ अहमद फैज़ का शेर है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो क्लास में हमने यूजीसी नेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके आंसर डिस्कस किए हैं। आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।